इंडिविजुअल, होप सो दैट आप सभी सही होंगे। एंड इन द सीक्वेंस ऑफ आर प्रैक्टिस सेशन दैट वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पैसिव वॉइस की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर अप कर ली है, फाइन। और इट इज़ duty of a teacher that teacher must just teach you through the examples. So fine, that today we actually have what we have to just do, we have to just solve the only examples. Fine, we only have to just solve the example through the concept of passive voice. मतलब आज हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को पूरी तरह से क्या करने हैं कि जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पूरे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं टेंस के, ठीक है। अब टेंस में क्या है, हम लोग हर एक टेंस के टॉपिक वाइज क्या करेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। अब उस प्रैक्टिस के सीक्वेंस में जो अपना पहला ये वीडियो है ये हमारा बेस्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बेस्ड है किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फाइन, अराउंड 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज प्रैक्टिस के थ्रू। और इसी प्रैक्टिस को ज़्यादा समय ना लेते हुए वी जस्ट लेट स्टार्ट द वीडियो। And so very first question that we have is he helps the poor। ध्यान देना कि इसमें लिखा हुआ क्या है, सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। क्या करना है, अपने को चेंज करना है सेंटेंसेस को, किसमें, पैसिव वॉइस में अपने को सेंटेंसेस को चेंज करना है। अब देखो पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपका क्या, ही हेल्प्स द पुअर। अब ये बताइए ये कौन से टेंस का सेंटेंस होगा, सर ये प्रेजेंट सिंपल का है आपका, ठीक। अब प्रेजेंट सिंपल का है तो जब इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो इसमें आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज़, एम और आर, यही अपनी तीनों हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़, एम, आर होती हैं। फाइन, इनका हम यूज़ करेंगे, चलो ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा कैसे क्या बनना है नहीं बनना है वहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट वी जस्ट स्टार्ट द सेंटेंस टू जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द पैसिव वॉइस। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही हेल्प्स द पुअर। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसमें क्या दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है ये पुअर, क्या दिया गया है, ये पुअर दिया गया है। तो अपना सेंटेंस ये क्या बन जाएगा, पहले अपने पास आ जाएगा द पुअर आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, द पुअर, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने, द पुअर लिख दिया हमने। अब इसमें देखना है सर अपने को हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी द पुअर के साथ, तो यहाँ पे लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब इज़ लग जाएगी, क्या लग जाएगी, द पुअर इज़ हो गया। अब ये जो हेल्प्स लिखा है तो इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे हम, थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, क्या हो जाएगी, हेल्प्ड होगी कि नहीं होगी, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, हेल्प्ड हो गई, किसके द्वारा, बाय हिम हो जाएगा, क्योंकि ही लिखा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बन गया पूरा पूरा पैसिव वॉइस इसका, ही हेल्प्स द पुअर का क्या बना, द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है आई नो हर। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें ये जो लिखा हुआ है, इसमें ये नो लिखा हुआ है ना, ये नो, जो ये नो लिखा है तो ध्यान देना हमेशा कि सर नो के साथ, ठीक है, जो नो के साथ होता है, नो के साथ हम लोग क्या करते हैं सर कि किसी क्या एक स्पेशल प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं क्या, ठीक है, क्या इस किसी स्पेशल प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक। यदि करते हैं तो आप इसका प्लीज़ आप ये वाले कॉन्सेप्ट को आप इसे हमें बताएंगे कि सर नो के साथ सर क्या करते हैं कि नहीं करते। नहीं दैट जनरली अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आई नो हर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम यही लिख देंगे सी इज़ लिख देंगे, नोन लिख देंगे, सी इज़ नोन बाय मी, यही मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन सर क्या इसमें सर कोई और भी कॉन्सेप्ट सर कहता है क्या कि जो हमें सर सीखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इस नो के साथ आपको देखना है कि सर कौन से स्पेशल अपन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन यही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो अब ये देखो इसमें ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वीना क्या हो गया, ये आपका अ सॉन्ग हो गया, ऑब्जेक्ट आपका हो गया, सिंग हो गई आपकी वर्ब हो गई, और वीना क्या है आपका सब्जेक्ट दिया गया है। तो जब सर अपने को सब्जेक्ट भी पता है, वर्ब भी पता है और ऑब्जेक्ट भी पता है सर, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो अपने पास अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका पैसिव अपन क्या बना देंगे, इसका पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप लिखोगे अ सॉन्ग, बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अ सॉन्ग लिख दिया आपने, फिर क्या लिखा आपने, अ सॉन्ग है तो यहाँ पे लगेगा सर क्या, इज़ लगेगा, ये इज़ हो गया,
सिंग लिखा है तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? SUNG। क्या होती है? SUNG होती है। किसके द्वारा? तो सर बाय वीना। इसमें क्या लिखा है? अ सॉन्ग, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज के बाद यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा अपने। क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय वीना। ठीक है, ये हो गया आपका वीना हो गया वहाँ पे। तो क्या बना? अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय बीना, ये बन गया आपका। चलो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है अपने पास? तो सर जो अपने पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता क्या है कि सर हु टीचेस यू फिजिक्स। अब देखो यहाँ पे ये हु आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? हु आ गया। यदि जनरली यहाँ पे यदि क्वेश्चन लिखा होता आपका, यदि ये लिखा होता टीचर्स लिखा होता, ओनली क्या लिखा होता आपका? यदि ये टीचर्स लिखा होता तो आप क्या करते? टीचर्स को तो आप टीचर्स यू फिजिक्स का तो बना लेते आप वहाँ पर। क्या बनाते? टीचर्स यू फिजिक्स। तो आप यही ना बनाते, आप उसको लिखते फिजिक्स, लिखते हैं आप उसको फिजिक्स इज टॉट, यही लिखते हैं ना, फिजिक्स इज टॉट फिजिक्स इज टॉट बाय यू। यही लिखते कि नहीं लिखते आप वहाँ पर? जनरली फिजिक्स यदि मैं बात करता हूँ टीचर्स यू फिजिक्स, तो इसका आप यही करते हैं वहाँ पे। बनाते कि नहीं बनाते? देखो बनता कि नहीं बनता? नहीं बनता सर इसका। ये वाला आपका ये गलत हो जाता वहाँ पे। अब गलत ये क्यों हो जाता? दैट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि सर जो ये यू दिया गया है ना सर, ये यू, तो सर ये यू ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है इसमें वहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? यू ऑब्जेक्ट की तरह आपका यूज़ हो रहा है। अब तो इसका बनेगा क्या? देखो रियलिटी में इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा हु लिखा है, तो देखो हु लिखा हुआ है, तो हु को सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो हु लिखा है ना, तो हु को करना क्या है आपको? आपको हु के लिए करना क्या है आपको? जो ये हु लिखा है, ये सर हु यदि लिखा हुआ है कभी भी आपके एक्टिव में, तो सर ये जो हु होता है सर, ये चेंज हो जाता है किसमें? बाई होम में चेंज हो जाता है। किस में होता है? बाई होम में चेंज हो जाता है ये। ठीक, इसको तो क्लियर रखना आप वहाँ पर। अब यहाँ पे क्या सबसे पहले हमने लिख दिया? क्या हमने सबसे पहले लिख दिया? बाई होम। हु की प्लेस में हमने क्या लिख दिया? ये लिख दिया हमने बाई होम, सॉरी ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दिया हमने बाई होम। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? बाई होम। बाई होम इज फिजिक्स टॉट यू। क्या बन जाएगा? बाई होम इज फिजिक्स टॉट यू। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? सर नेक्स्ट है अपना वी, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कौन सा? देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ेस। क्या करते हैं अपन? वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ेस। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी? यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? आप ऐसे लिख दोगे गुड, ये हुआ गुड, ये हो गया न्यूज़। ठीक है, गुड न्यूज़ बना आपका। गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस, सॉरी बाय अस नहीं लिखना, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। अब देखो उसको मैं बताऊंगा कि जब कभी भी यदि आपका सब्जेक्ट बी दिया गया है तो इसको आप कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखना, यानी बाई अस आपको नहीं लिखना है, गलत कहा जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है सर, इनका जेंडर क्या होता है सर? अनडिफाइन होता है, कि मतलब मोर देन वन होते हैं वहाँ पे। सो दैट्स वाई अपन क्या करते हैं, इसको कभी भी इसका ऑब्जेक्टिव केस अपन नहीं बनाते। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एवरी वन डज हिज वर्क। क्या लिखा है? एवरी वन डज हिज वर्क। अब एवरी वन डज हिज वर्क में क्या होगा? देखो एवरी वन लिखा है यहाँ पे, तो क्या होगा? हिज वर्क इज डन। क्या हो जाएगा? हिज वर्क इज
डन। क्या हो जाएगा? हिज वर्क इज डन। अब ये एवरीवन लिखा है तो बाई एवरीवन नहीं लिखना आपको, क्योंकि बाई एवरीवन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जेंडर अनडिफाइन है, सो दैट्स वाई वी विल नॉट राइट एवरीवन इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अपन इसको नहीं लिखेंगे वहाँ पर। ठीक, एवरीवन डज हिज वर्क का क्या हो जाएगा? हिज वर्क इज डन। अब देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू वांट लिखा हुआ है, ये लिखा है व्हाट डू यू वांट। अब इसको कैसे करोगे आप? व्हाट डू यू वांट को देखो, व्हाट डू यू वांट, यदि यहाँ पे लिखा होता यू वांट लिखा होता तो इसमें आप क्या करते? यू वांट लिखा होता तो क्या करते आप यहाँ पे? आप यही ना करते, यू आर वांटेड लिख देते आप। क्या लिख देते आप? यू आर वांटेड लिखते कि नहीं लिखते आप वहाँ पर? ऑब्वियस से आप लिखते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे व्हाट लिखा है तो क्या करेंगे हम? इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सॉरी वेट, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि जो वॉट है, क्या है जो ये वॉट है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने लिख दिया वॉट। क्या लिख दिया हमने? वॉट आर यू वांटेड। क्या हो गया? वॉट आर यू वांटेड, ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। फाइन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सो दैट्स वाई हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। फिर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है माई फादर। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है माई फादर। ये लिखा है माई फादर सेंड्स हिम 500 रुपीज़ एवरी मंथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा बनेगा तो इसका बनेगा क्या? ही बनेगा। सेंड्स है, प्रेजेंट है, तो ही इज सेंट 500 रुपीज़ एवरी मंथ बाय माई फादर। क्या हो जाएगा? ही हो गया, ही के साथ इज लगता है, इज के बाद पूरा पूरा क्या बोल देना आपको? ये बोलना है 500 रुपीज़ एवरी मंथ। क्या बोलना है? 500 रुपीज़ एवरी मंथ। किसके द्वारा? सर बाय माई फादर। ठीक है, बाय माई फादर के द्वारा हो जाएगा। चलो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योर शॉपकीपर सेल्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी। अब इसमें भी क्या करना है? योर लिखा है तो योर तो चलो तुम्हारा ये इतना जो है तुम्हारा ये वाला पार्ट आ गया सब्जेक्ट में। ठीक है, क्लियर? और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा क्या? सेल्स बचा इसमें, तो क्या लिखोगे? अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी इज सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। क्या बनेगा? अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफ़ी इज सोल्ड बाय योर शॉपकीपर। ठीक, चलिए अब क्या लिखा है? लिखा हुआ नेक्स्ट अपना द रिच मैन। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द रिच मैन। क्या लिखा है इसमें? इसमें यही ना लिखा हुआ है आपका कि द रिच मैन हेट द पुअर। अब इसमें क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं सर, सबसे पहले लिखेंगे अपन क्या? द पुअर लिखेंगे। द पुअर के बाद क्या लगेगा? इज लगेगा, तो द पुअर इज क्या हो जाएगा? अब हेट का हेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेटेड हो जाएगा। हेटेड बाय किससे हो जाएगा? रिच हो जाएगा। हेटेड बाय रिच हो जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है आई डोंट नो। क्या लिखा है? आई डोंट नो द रीज़न ऑफ हिज एडमिशन। इसमें देखो पहले तो पकड़ना आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट पकड़ना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द रीज़न ऑफ हिज एडमिशन, इतना पूरा पूरा। द रीज़न ऑफ हिज एडमिशन इज नॉट नोन बाय मी। क्या हो जाएगा? इसके बाद लगा दोगे इज और इस नो का आ जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस नो का थर्ड फॉर्म और इज और मेन में नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और बाई मी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है डज ही हेल्प्स हिज वाइफ। क्या लिखा हुआ? डज ही हेल्प्स हिज वाइफ। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट तो इसका है क्या? हिज वाइफ है, तो हिज वाइफ हो गया। अब बताना हिज वाइफ के साथ इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा? क्या लगेगा? तो सर हिज वाइफ के साथ इज लगेगा, तो हमने लगा दिया क्या? हिज वाइफ इज हो गया। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बनती है बताइए? हेल्प की थर्ड फॉर्म बनती है क्या? हेल्प्ड बनती है। क्या बनती है? हेल्प्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये हो गया हेल्प्ड। ठीक है,
अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ही लिखा हुआ है, तो ये बाय हिम हो जाएगा, ठीक है, बाय हिम हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस कैसा था आपका, सेंटेंस ही था आपका इंट्रोगेटिव था, तो आपने क्या किया, हिज वाइफ इज किया है ना, तो वहाँ पे क्या करो आप, इज को लिख दो हिज वाइफ के पहले, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टीचर टीचेज यू इंग्लिश, द टीचर टीचेज यू इंग्लिश। अब भैया द टीचर टीचेज यू इंग्लिश में क्या करना है, तो इसको क्या करोगे, यू आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, यही बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गई आपकी, और ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यही बनेगा आपका। चलिए वेरी गुड। फिर क्या है, दिस पॉट कंटेन्स इंक, क्या लिखा हुआ है, दिस पॉट कंटेन्स इंक। तो अब इसमें कैसे बनाओगे, इसमें तो इसका हो जाएगा द पॉट, क्या बनेगा, इसका बनेगा द पॉट के साथ इज लगेगा, इसका कंटेन हो जाएगा द पॉट इज कंटेन इंक, क्या हो गया, द पॉट इज कंटेन इंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, माई एल्डर ब्रदर मैनेजेस द हॉर्सेस, माई एल्डर ब्रदर मैनेजेस द हॉर्सेस, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई वहाँ पर, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा, इसका बनेगा द हॉर्स इज मैनेज्ड बाय माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, बन गया आपका। चलो ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है द फार्मर ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज व्हीट इन हिज फील्ड। वेट, इसका भी थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग दियर बुक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, दियर बुक्स आर ब्रॉट बाय, दियर बुक्स आर ब्रिंग हो जाएगा, दियर बुक्स आर बॉट बाय द ऑल स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, बाय द ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन है क्या ये आपका जो सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस कैसा है, दिस सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव, तो इसमें डू लगा है पहले, तो ध्यान देना जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो आर कहाँ लगेगा, आर डू की प्लेस में लगेगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट कौन सा अपने पास आता है, नेक्स्ट आता है द पुलिस लुक्स इनटू द केस, तो इसमें क्या हो जाएगा, द केस इज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, क्या हो जाएगा, द केस इज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, फाइन। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज सी डू, क्या करती है लड़की वो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट डज सी डू, तो इसमें हो जाएगा, देखो व्हाट डज सी डू, तो ये हो जाएगा इज, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डन, और ये हो जाएगा व्हाट, तो ये कैसे लिखोगे, व्हाट इज सी डन, क्या हो जाएगा, व्हाट इज सी डन। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, तो ये हो गया होमवर्क इज नॉट फिनिश्ड बाय यू, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, योर होमवर्क, देखो क्या, वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, तो वाई डू यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर होमवर्क इज नॉट फिनिश्ड बाय यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखो करना क्या है, तो ये यहाँ पे वाई लिखा है, तो वाई तो यहीं पर लिखा रहेगा, योर होमवर्क के बाद आपने आर लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिख दो, आर लिख दो, वाई आर योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय यू, ये हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, द पोस्ट मैन डिलीवर्स द लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है। क्या हो जाएगा, द लेटर्स
आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो होप सो आपको ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा, ठीक है ना। इतने ही क्वेश्चन की क्या करना, इतने ही क्वेश्चन के लिए आप क्या करना कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना इसको एक बार घर में और अच्छे से, ठीक है। सो thank you friends and have a cheerful day and enjoy your life, and also just keep in your mind that you need to just clear the exam this time. So thank you class.